परिवार जागृति केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन। जी हाँ, कानपुर देहात में पारिवारिक विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक अहम पहल की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने वर्चुअल माध्यम से जनपद के विभिन्न सर्किल स्तरों पर स्थापित परिवार जागृति विकेंद्रित परिवार परामर्श केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कानपुर और झांसी परिक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा जनपद के पुलिस अधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। जनपद में अकबरपुर, रसूलाबाद, डेरापुर, भोगनीपुर और सिकंदरा सर्किल में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित महिला काउंसलर पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर आपसी संवाद और सहमति से समाधान का प्रयास करेंगी। जरूरत पड़ने पर विधिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि अब लोगों को पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। वहीं एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इन केंद्रों का उद्देश्य टूटते रिश्तों को संवाद, समझ और विश्वास के साथ जरिए जोड़ना है। साथ ही सभी मामलों के समयबद्ध निस्तारण और नियमित फॉलोअप के निर्देश भी दिए गए हैं। कानपुर देहात से अनूप कुमार गौड़ की देखिए खास रिपोर्ट। अलग-अलग लोग यहाँ पर आए हैं मदद के अलावा और आपने प्रतिभाग किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बस मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूँगी कि परिवार जो होता है एक शक्ति होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं जिसका परिवार स्ट्रांग है वो बाहर जाके दुनिया भी जीत सकता है। परिवार में अगर हम शांति लाते हैं तो हम समाज में शांति लाते हैं, देश में शांति लाते हैं, दुनिया में शांति लाते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भी परिवार को टूटने से बचाना ये एक पुण्य का काम है। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्राइम का समर्थन करें। यदि किसी परिवार में कोई क्राइम हो रहा है, किसी महिला या पुरुष या बच्चे को पीटा जा रहा है, लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम उस परिवार को ये सलाह नहीं देते कि आप उस क्राइम को झेलिए। हाँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मतभेद का मतलब ये नहीं कि कोई एक पक्ष गलत ही है। मतभेद का मतलब ये हो सकता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं और उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको एक मध्यम मार्ग दिखाए, बीच का रास्ता बताए। और आप सभी ने कई बार कई मतभेदों में ये देखा होगा कि कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि लड़ाई किस बात की थी। तो उस मुश्किल घड़ी को पार करने की एक पहल, एक मदद हम चाहते हैं। वैसे तो हमारा काम है अपराध पर नियंत्रण करना और कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन ये एक